नमस्कार। और आज की इस वीडियो में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ पित्ताशय की पथरी क्या होती है। ठीक है, ये जो है पित्ताशय की पथरी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में गॉल ब्लैडर स्टोन। ठीक है, ये एरो है जैसे कि ये आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही है जो है पित्ताशय है, जिसको हम पित्त बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बॉडी होता है। यहाँ पे लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे में आपको हरे रंग की दिखाई दे रहा होगा, है ना। वही है जिसको यहाँ पे मैंने बड़े शब्दों में मतलब कि बड़े एक स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, उसके अंदर एक कुछ छोटे छोटे स्टोन पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ स्टोन पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, पित्ताशय की पथरी। तो चलिए हम इसके बारे में जो है जानते हैं, मतलब कि इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पित्ताशय की पथरी क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है पित्ताशय की पथरी। गॉल स्टोन बोलते हैं, गॉल ब्लेडर स्टोन। ठीक है, जो कि एक पत्थर होता है ना। इस तरह से हमारा बॉडी होती है, बॉडी है। ठीक है, उसके बाद ये लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे में मतलब कि ये जो हमारा पीत है वो स्थित होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो कुछ आपको स्ट्रक्चर में इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, लीवर, लीवर की जस्ट नीचे में पित्त है। ठीक है, पित्त के नीचे ये जो स्ट्रक्चर बड़ा सा ये है, ड्यूडेनम है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम अपने टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं। पित्ताशय क्या होता है। ठीक है, पित्ताशय का क्या काम होता है। ठीक है, पित्ताशय का काम होता है लीवर द्वारा बनाए गए बाइल जूस को इकट्ठा करना। ठीक है, मतलब कि एक तरह का बोल सकते हैं ये फेफड़ा है। ठीक है, अब फेफड़ा जो छानेगा वो किस में आके इकट्ठा होगा, इस आपका जो पित्ताशय है उसमें, है ना। जैसे कि कई लोग जो है सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट, हाँ, तो वैसे तो सिगरेट का जो धुआं है वो यही सोखता है, कौन, आपका फेफड़ा, सॉरी फेफड़ा सोखता है, ये लीवर नहीं। ठीक है, तो जो लीवर छानेगा, ठीक है, उधर से जो भी मटेरियल आएगा, आप जो भी खाओगे पियोगे, ठीक है, वो छन करके आपका किस में इकट्ठा होगा, इस इसमें होता है। ठीक है, आपका पित्त में। ठीक है, खाना खाने के बाद बाइल जूस निकलता है और ये खाना हजम करने में मदद करता है, मतलब कि पचाने में। ठीक है, पचाने के लिए कुछ ये क्या करता होगा, एक हार्मोन को रिलीज़ करेगा। ठीक है, जो आपको आगे पता चलेगा। तो बाइल जूस का क्या काम होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम आपको बता दें, यह हरे रंग का जूस होता है, गाढ़े पानी जैसा। ठीक है, और हमारे शरीर में बनाने वाले हार्मोन और एंजाइम को नियंत्रित जो है करता है। इसका काम क्या है, हार्मोन और एंजाइम। एंजाइम का मतलब जो भी पाचक है। ठीक है, जैसे हम खाएंगे तो उसको पचाने का काम कौन करता है, हार्मोन करती है। ठीक है, तो एंजाइम वाला पाचन। ठीक है, हमारे शरीर में तीसरा पॉइंट है हमारे शरीर की गर्मी, जैसे कि शरीर का तापमान पाचक अग्नि जैसी चीज़ों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला पेज में। पित्त में पथरी के 5 लक्षण। अब उसके लक्षण जो है क्या क्या है, देखो, पहला अधिक वजन या मोटापा होना। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। यदि आपकी पित्त में पथरी है तो उसके अंदर को आप फाड़ के देखोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको छोटा छोटा गोल गोल दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो उसका नली है उसमें गोल गोल आपको इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, यही है आपका, है ना, पथरी। ज़्यादा तेल या घी वाला खाना खाने में, ऐसा खाना ना खाएं जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, वसा। ठीक है, कम समय में तेज़ी से वजन घटना पित्त पथरी या पारिवारिक ऐतिहासिक है। ठीक है, ये महिलाओं में अधिक पाया जाता है। ये किस में ज़्यादा पाएगा, देखो अभी की स्थिति में ना महिलाएं लगती है, ना पुरुष, ना बच्चे, किसी को भी हो सकता है। जैसे कि अपेंडिक्स किसी को नहीं देखता, लगभग 10+, मतलब कि जहाँ तक मैंने देखा है केस जो है 11 मतलब कि प्लस वाले लोगों के में हो जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं लगता इसमें बच्चा या बूढ़ा, है ना, या दो भी है बीच का। पित्त में पथरी के साथ जो है लक्षण, तो आपको नॉर्मल से ये कारण जो है लक्षण आपको मिलेगा, जैसे कि जी मचलाना, घबराहट होगी, उल्टी होगी, खट्टी डकारी आएगी, गहरा पेशाब, मतलब कि आपको बार बार पेशाब लगेगा। ठीक है, मिट्टी के रंग का मल जो है आपका बोलना चाहिए ये पोटी है। ठीक है, मिट्टी के रंग का होगा। ठीक है, पेट में आपको दर्द होगा, कहाँ पे, इस बीच वाले हिस्से में। देखो ये जो लाल है, ठीक है, लाल ही है जो आपका पित्त है ना, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया है। अब आते हैं पित्त में पथरी की जांच। तो यहाँ पे आपको अल्ट्रासाउंड कराएंगे, किसका, पेट का, मतलब आपका होता है यहाँ पे क्या है आपका, सोनोग्राफी कराएंगे। ठीक है, सोनोग्राफी में जैसे आपको पता नहीं चलता है तो सी और टी कराएंगे। ठीक है, सीटी स्कैन में पता चलेगा, और बाई चांस इसमें भी छूट जाएगा तो आपको एमआरआई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपका पूरी स्ट्रक्चर जो है, जो भी कारण है, स्पष्ट हो जाता है। एल LFT कराएंगे, लीवर फंक्शनल टेस्ट कराते हैं, जिसमें बिलीरुबिन है। बिलीरुबिन में आपको
उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। जो पीलिया वगैरह थोड़ी है, ठीक है। ये टेस्ट कराने, यूरिन एग्जामिनेशन, आपकी यूरिन के माध्यम, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सीटी स्कैन जैसे कि मैंने आपको बताया, गॉल ब्लेडर बाइप्सी, ठीक है, ये कराते हैं। उसका एक अलग सही जांच होता है ना, गॉल ब्लेडर को ये करा सकते हैं। तो इस तरह से जैसे आप मान लो सोनोग्राफी कराया हुआ है तो उसमें स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपका पित्ताशय है, ठीक है। पित्ताशय के जस्ट नीचे में आपको छोटा सा गांठ दिखेगा, मतलब कि वही जो है क्या है, आपका पथरी है ना। सब चीज़ हमने आपको बताया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पीत की पथरी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फल खा सकते हो कस के दबा के, ठीक है। खट्टे फल खाओ, नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, केला, नाशपाती, अनार खाओ, ठीक है। कई लोगों को केला सूट जो नहीं करता, ठीक है, इसलिए केला मत खाना। अब वो आपकी बॉडी की इम्यूनी सिस्टम, मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता पर डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जर्व कर पाता है या नहीं। अब फाइबर में आपको फूड्स लेना है, जैसे कि मसूर का दाल हो गया, राजमा हो गया, हरी मटर, सफ़ेद मटर, काला चना, सफ़ेद चना, लबिया, सोयाबीन, जौ, ये आप खा सकते हो, ठीक है दोस्त। क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या नहीं खाना है आपको हम आपको बता दें। तो जैसे कि वसा युक्त, जैसे कि आप जो चीज़ खाओ उससे आपकी जो ये ब्लड नली होती है उसमें क्या होता है, इस तरह से जमा होता है, इसी को हम बोलते हैं वसा, जिसको बोला जाता है एक तरह से कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जिस चीज़ में पाया जाता है वो चीज़ें आपको नहीं खानी। क्या है, मक्खन हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया। चटपटा बिल्कुल नहीं खानी है, जो कुरकुरे आप खाते हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं खाना है। केक तो छोड़ ही देना है। लाल मसाला नहीं खाना है, मुर्गा, मछली, और ख़ासकर आपको मछली नहीं खानी है, ठीक है। मछली में ज़्यादा पाया जाता है ना। और मीठा आपको छोड़ देना है। यदि आप बीपी के पेशेंट है तो आपको मीठा तो बिल्कुल रूप से नहीं खानी है। अब उसके बाद फैटी फूड, ठीक है, पेस्ट्री, आइसक्रीम खाना है लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पूर्ण वसा वाला दूध, दही, कोल्ड ड्रिंक, चाय और काफ़ी, ये कम मात्रा में यूज़ करना है आपको, है ना। ये यहाँ पे पीडीएफ में आ गया है, ठीक है। उतना ज़्यादा आपको क्या है, नहीं खाना है फिर भी वसा वाला चीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पेज जो है यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। यदि आप कोई टॉपिक आपके दिमाग में आया होगा और जो आपको पता नहीं है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको जानकारी जो है मिल जाएगा, है ना। क्या और आपको कुछ भी जो भी पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो आपको, ठीक है।